मैनिफेस्टो में वादा किया था, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया एक्ट को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसकी जगह ECA 9 उसकी जगह 55 नाम से नया कानून लेकर 55 के नाम से नया कानून लेकर मैनिफेस्टो के इसे भी उन्हें मैनिफेस्टो के में देखा जा सकता है, पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। 27 नहीं दिसंबर 27 2013 को कांग्रेस के राहुल गांधी ने पता नहीं होता कि प्याज जमीन के जिनको ये पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती की उन्होंने ये बात की है कि APMC एक्ट के तहत APMC फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। अब जो चीज APMC मॉडल एक्ट में है मैं उसका उल्लेख भी आपसे करना चाहता हूं। APMC एक्ट में किसानों को मंडी के बाहर अपनी फसल बेचने का प्रावधान किया है, अभी किया है, मोदी जी की सरकार ने भी किया है। लेकिन एग्जैक्ट यही बात कांग्रेस आज नहीं वर्षों से कहती रही है। इसमें व्यापारी को पूरे प्रदेश में कहीं भी फसल खरीदने के लिए एक लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है, जो बात वर्षों से कांग्रेस कहती रही है। मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी कहते रहे प्राइवेट मंडी खोलेंगे, ये प्रावधान करने की बात हमसे कहते थे चिट्ठी में शरद पवार जी। अब प्राइवेट मंडी खोलने का प्रावधान है, किसान को उनकी उपज बेचने के एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। वो चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो किसी एक्सपोर्टर को बेचे, वो किसी फूड प्रोसेसर को बेचे। प्राइवेट मंडी में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट परचेज सेंटर पर, घर में, खेत में, कहीं भी बेचे। ये शरद पवार कहते थे मॉडल APMC एक्ट को लागू करने के लिए हमसे, और यही बात जब आज NDA की सरकार ने की तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को ले जाने पर मंडी शुल्क ना लगे, ये APMC एक्ट मॉडल एक्ट में प्रावधान था जिसको हमें लागू करने की बात करते थे। अब ये लागू किया गया है, पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, एकदम यू टर्न ले लिया, पूरी तरह से पलट गई। और इतने ही नहीं, मोदी जी ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने नए अधिनियमों में उपरोक्त प्रावधानों को सम्मिलित किया है। ये सभी प्रावधान किसानों के पक्ष में है। 2011 में, आज से 10 साल पहले, मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा ये पत्र लिखा गया था जो मैंने आपको बताया है। एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2013 में UPA की सरकार ने देश के सहकारिता मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल जी की अध्यक्षता में, और इस कमेटी को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अपने सुझाव देने थे, तो इस कमेटी ने दी। और योजना आयोग के द्वारा भी 2011 में योजना आयोग के द्वारा, बाद में इस कमेटी ने कृषि उत्पाद या फसल के अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए अनुशंसा की गई थी और एक अधिनियम बनाए जाने की बात कही थी। 2014 में भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फल एवं सब्जी को APMC एक्ट या मंडी अधिनियम से डिनोटिफाई करने का निर्णय कांग्रेस शासित राज्यों ने लिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के वर्ष 2011 की प्रकाशित रिपोर्ट में मॉडल APMC एक्ट 2003 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने का प्रावधान था। योजना आयोग के एग्रीकल्चर मार्केटिंग के वर्किंग ग्रुप ने सन 2011 का प्रतिवेदन द्वारा
असेंशियल कमोडिटी एक्ट के प्रावधानों को केवल आपात स्थिति इमरजेंसी में लागू करने की अनुशंसा की थी। अब ये सब वो बातें हैं जो आज तीनों किसान कानूनों के माध्यम से बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने की है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, श्रीमती सोनिया गांधी जवाब दें। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं श्री मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, उनको भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं। तब एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे। आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए तो अब आप जमीन को सर पर उठा के घूम रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, एकदम यूटर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये फरेब नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये सस्ती राजनीति नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पे अपने आप को जीवित करने राजनीतिक रूप से, इसके प्रयास नहीं है क्या? इसका जवाब मैडम आपको देना पड़ेगा, शरद पवार जी आपको भी देना पड़ेगा। आप एमएसपी की बात करते हैं, मैं आज कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार साफ साफ ये कहा है, एमएसपी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। और इसी साल अलग अलग 6 फसलों के एमएसपी बढ़ाए गए। सोनिया गांधी जी ये भी जान लीजिए, मनमोहन सिंह जी और राहुल बाबा भी, आप कितना खरीदते थे एमएसपी पे और हम अनाज कितना खरीदते। मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई, यूपीए ने 2009 से 2009 से 14 तक पेड़ी धान खरीदी केवल 2.06 लाख करोड़ रुपए की, और एनडीए ने खरीदी 2014 से 19 के बीच 4.95 लाख करोड़, 240% की वृद्धि उसमें हुई। यूपीए के समय गेहूं खरीदा गया 1.68 लाख करोड़ का, एनडीए ने खरीदा 2.97 लाख करोड़ का। दलहन पल्सेस अगर उसके बाद ऊपर जाए तो यूपीए ने खुद केवल खरीदी 645 करोड़ रुपए की, एनडीए ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की। तिलहन, ऑयल सीड और कोपरा यूपीए ने केवल 2,460 करोड़ रुपए की खरीदी और एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी। अब ये एमएसपी के नाम पे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ डीएमके, जो आज कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रही है और इसी मुद्दे पर भारत बंद का समर्थन कर रही है, लेकिन यही डीएमके 2016 के विधानसभा चुनाव में कृषि सुधार बिल को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी है। उसमें डीएमके ने वादा किया था कि सरकार में आने पर वो किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेगी, ताकि किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच सके। और इसके लिए उसने कंप्रहेंसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्सचेंज बनाने का भी वादा किया था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद जी तो बिना पैंदी के लोटे हैं, कब किधर खिसक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आज भारत बंद का आगे बढ़ बढ़ के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 23 नवंबर को ही ये कानून लागू के लिए करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब पलट के विरोध कर रहे हैं। एक स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव है, वो मोदी जी से सवाल पूछते थे। एनडीए की सरकार बनने के 3 साल बाद उन्होंने आरोप लगाया था
कि मोदी सरकार ने एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं किया, तब वो एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं किया ये आरोप लगा रहे थे। आज किसानों के नाम पे राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी दिल्ली को बंद करने की बात कर रहे हैं। अकाली दल ने भी 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में अकाली दल के सांसदों ने कहा था एपीएमसी भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बन चुकी है, वहां बिचौलियों और दलालों का बोलबाला रहता है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि एपीएमसी किसानों के हित में नहीं है। और 3 जून 2020 को जब इस पर ऑर्डिनेंस लाया गया तब भी अकाली दल सरकार के उस फैसले के साथ था। समाजवादी पार्टी जब संसद की, आज भारत बंद की बात कर रही है, लेकिन जब संसद की स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हो रही थी तो 12 दिसंबर 2019 को 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक आदरणीय मुलायम सिंह जी का बयान समाजवादी पार्टी के दोगलेपन को प्रदर्शित करता है। मुलायम सिंह जी ने सुझाव देते हुए कहा था कि सुझाव देते हुए एपीएमसी की आलोचना की थी और कहा था इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। तब नुकसान हो रहा था, अब फायदा होने लगा। शिवसेना संसद की स्टैंडिंग कमेटी में शिवसेना के सांसद विनायक भाऊराव राउत भी सदस्य थे, जिन्होंने एपीएमसी के बारे में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस और एनसीपी समेत अन्य दलों के साथ मिलकर सुझाव दिया था। आज शिवसेना के राग भी अलग है, टीएमसी के तो कह रही क्या है। तब उनके सांसद अबू ताहिर खान ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा था एपीएमसी को बदलना चाहिए। लेफ्ट पार्टियां यूपीए की सरकार में शामिल थी जब मॉडल एक्ट की बात हो रही थी, और अब तो टीआरएस अभी तक कुछ नहीं बोली, लेकिन अचानक नींद से जग गए और उठ के कहने लगे क्या धमाका के बाद और हैदराबाद के बाद कह रहे मैं भी भारत बंद का समर्थन कर रहा हूं। धन्य मुख्यमंत्री जी, अब तक कहां नींद में सो रहे थे। मैं कहना चाहता हूं एक कानून, कृषि कानून तब लागू हुए थे जब बिहार के चुनाव चल रहे थे। लगभग 12 राज्यों में बाय इलेक्शंस हुए थे। मध्य प्रदेश में तो आम चुनाव ही था, सीधे सीधे हम और कांग्रेस लड़ रहे थे। कांग्रेस को हमसे 10% कम वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीती, उत्तर प्रदेश सहित गुजरात जो रूरल सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती, और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर इसके विरोध में होते किसान तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय कैसे हासिल करती। मैं इन सब दलों से कहना चाहता हूं ये पाखंड ना करें, ये भ्रमित करने का काम ना करें। कांग्रेस का तो काम ही रहा है आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। और इसलिए कल भारत बंद का आह्वान का, अच्छा वो कहा भी नहीं से, किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। जहां तक किसानों का सवाल है, सरकार के द्वार किसानों के लिए सदैव खुले हैं। हमारे कृषि मंत्री और बाकी मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं जोर देकर, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। चर्चा के लिए द्वार खुले हैं, लेकिन जो लोग भारत बंद का समर्थन जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि ऐसी राजनीति उनके आधार को नहीं बढ़ा पाएगी। और तेलंगाना में भी यहां के मुख्यमंत्री समझ लें
जनाधार छोड़ता हुआ देख के, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देख के अब उनके पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले ये मुद्दा उनके दिमाग में ही नहीं था। मैं उनकी भी निंदा करता हूं। मुझे तो इतनी कहना था। Any questions? We can have it one after another, please. You can raise your hand and then we can have a question. Yeah. जी Mahesh ji. When UK was in power, you opposed the APMC Act amendment. You given statement that nobody should not come to our state and sell their project in our state. नो, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हमने एपीएमसी मॉडल एक्ट का कभी विरोध नहीं किया। आप जो बात कह रहे हैं वो गलत संदर्भ में किसी ने बताई। कुछ बिचौलिए जो किसान नहीं थे वो गलत ढंग से पेड़ी लाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनके बारे में कहा था कि किसान के अलावा अगर कोई बिचौलिया इधर उधर से कोई पीडीएस का खरीद ले सस्ता और उसको मंडी में बेचने जाए समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो केवल उसका मैंने विरोध किया था कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशीष, one second. आशीष. ये किसान जो हैं जो पंजाब से लेकर अभी दिल्ली के सीमाओं के पास राज्य में बैठे हैं, काफी लंबे समय से उनका कहना है कि हम करीब 10 से 15 दिनों से सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार हमारे पास नहीं है। आज आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हैदराबाद में, हमने देखा दूसरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या लगता है कि कहीं न कहीं किसानों को डायरेक्टली आप लोगों के अप्रोच करने में समय आप लोगों ने सही समय पर उनको अप्रोच नहीं किया, इसलिए अभी आपके मीडिया के सामने आपको बात करना? देखिए, पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं है। जिन राज्यों में किसान आंदोलन है, पंजाब और हरियाणा, विशेषकर पंजाब, उन किसानों से लगातार सरकार बात कर रही है, चर्चा कर रही है, उनके सुझाव मांग रही है और बातचीत से समस्या का समाधान कर देगी। लेकिन अचानक ये नींद से जगे कांग्रेस एंड कंपनी और भारत बंद में कूद पड़े, हम उनके चेहरे देने का कर रहे हैं। सर, एमएसपी कानून बनाने में क्या आपत्ति? एमएसपी जारी रहेगी। पहले भी एक्ट में कानून का कोई प्रावधान नहीं था। कानून बनाने की मांग किसान कर रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है कानून बनाने में? भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है, एक बार नहीं अनेक बार। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है, मैंने आंकड़े बताए हैं आपको कि कांग्रेस के समय, यूपीए के समय कितना खरीदते थे, आज कितना खरीदते हैं। इसी साल 6 फसलों के दाम और बढ़ाए गए, एमएसपी बढ़ाई गई है और इसलिए एमएसपी जारी रखने के लिए एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। कानून का प्रावधान पहले भी नहीं था। किसान को डर है कॉर्पोरेट के हाथों से ठगा जाएगा, इसीलिए वो कानून बनाने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई किसान को नहीं ठग सकता। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ के सीएम है, जो लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी चाल है या फिर पब्लिक को फिर से जो नुकसान होगा तो इसका कैसा होगा आगे? जैसा किसान को भी जो मुश्किलात सामना करना नहीं, लॉकडाउन क्या कोरोना को लेके है? ये मेरी बंद की बात कर नहीं, ये देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अभी तक वो नींद में थे। अब जब हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी 12 गुना ज्यादा सीटें जीत गई, दुबाका की सीट जीत गई, तो उनको लग रहा है कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है और इसलिए भाजपा का हर स्तर पर विरोध करना है, इसलिए अचानक वो मैदान में आ गए। मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं लगता। एक और सवाल सर उनसे जुड़ा हुआ ही है मेरा। सीएम साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर साहब ने बोला था कि वो एक यूनाइटेड फोरम दिसंबर महीने में सेकेंड वीक में सारे अपोजिशन के लीडर्स के साथ बैठ के बनाएंगे और मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे। इसको कैसे देखें? अब तक नीति गलत नहीं थी। जब भाजपा तेलंगाना में बढ़ती नजर आ रही है और लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो अब सब नीति गलत रखने लगी। अब तो वो डूबते को तिनके का सहारा और इसे सहारे ढूंढते फिर रहे हैं। अब तक जो है
टीआरएस यूपीए इंडिया का सपोर्ट करते हैं, अब एकदम अपोज होने का रीजन क्या है? देखिए, मैं भारत बंद पे जो इनका स्टैंड है, मैंने उसकी बात की है कि एकदम नींद से कैसे जागे। And Shivraji is here to address the national issues. Can you please ask those questions in relation to the farm laws, please? Sir, farmers across all the states in the country, in every corner, are expecting agricultural reforms. Like you have got this bill, but they are complaining about the infrastructure and direct marketing technology. So, is the government going to do something about it? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, आपको पता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना अनाउंस की है, जिसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग को, एफपीओज को प्रमोट करने के एक नहीं कई कदम, कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने को कई तरह के कदम उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना किसान हितैषी कोई नहीं है, उन्होंने दीर्घकालीन कदम किसानों के हित में उठाए हैं। वहीं तात्कालिक सहायता की भी जरूरत पड़ी है तो उससे भी पीछे नहीं हटे। Ashish ji will take a fight. Yeah, you want to. सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा है जो मध्य प्रदेश की राज्य में किसान ने जो गेहूं बेचने के लिए, धान बेचने के लिए आते, हम जेल में डालते, उसके ऊपर फाइन डालते, इसके ऊपर सोशल मीडिया में ज्यादा वायरल हो रहा है तेलंगाना राज्य में। इसके ऊपर आप क्या मैंने तो कहीं देखा नहीं सोशल मीडिया में क्या ऐसा चल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में मैं केवल आपको आंकड़े बता रहा हूं। आपने सवाल पूछे ये, पिछली बार हमने जो वीट की, गेहूं की खरीद की 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन, जो पंजाब से भी ज्यादा थी हिंदुस्तान में। और धान की बम्पर खरीदी अभी जारी है, किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है और खरीदी की उत्तम व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। Regional, Ajay प्रांत से जो आता है किसानों की तीसरे प्रांत का नहीं। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई कि जो हमारे पीडीएस सिस्टम का पुराना रखा हुआ अनाज था, उसको ट्रक में लाके किसी ने बेचने की कोशिश एमएसपी से की। वो ट्रक पकड़े गए, तब हमने कहा कि ऐसे लोगों को मत छोड़ो जो रिसाइकिल करते हैं, गरीबों का खरीद कर वही फिर एमएसपी पे बेच जाए, सस्ता खरीद के महंगा, ये नहीं चलेगा। मैंने केवल उसकी बात कही थी, बाकी किसान स्वतंत्र है। We'll take one more, last. Ashish, you want to have? Go ahead. सर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, अभी बात आपने की राजनीतिक पार्टियां उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी, जैसे आज दिल्ली पुलिस ने भी कुछ एक्शन किया है, कुछ विदेशी ताकतों की भी लगता है कि कुछ इसको यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। देखो, 2 चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। एक, विशुद्ध रूप से जो किसान है, सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी शंकाओं का समाधान करेगी, उनसे पूरी तरह से संवाद करेगी, उनको पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में ऐसे तत्व जो हमारे देश में अराजकता जैसी परिस्थिति पैदा करनी चाहते हैं, उन पर भी हम नजर रखेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I thank the media for being here at a short notice. Thank you very much. धन्यवाद। क्या हुआ? क्या हुआ? भाई साहब, हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आराम से रहिए। नहीं, बैठ